इस साल लोकसभा के चुनाव होते हैं तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसको चुनेगी जनता। और ये हम आपके सामने जो आंकड़े रखने जा रहे हैं वो मेरे नहीं है, इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन का सर्वे है। जो सर्वे आज किसी ने एक पार्टी इसे भौचक्का करेगा जो शायद इतने वर्षों से राज कर रही थी और अब भी उसके हालात ठन ठन गोपाल हैं। तो चलिए बिना आपका वक्त गवाए आंकड़ों की तरफ ले चलते हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल है योगी आदित्यनाथ का, जिसको कई लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद वो देश के प्रधानमंत्री होंगे, और कई लोग कह रहे हैं 2027 में चुनाव जितवा कर उत्तर प्रदेश का वो दिल्ली कूच कर जाएंगे। तो आखिरकार देश की जनता क्या कह रही है, मूड ऑफ द नेशन की तरफ बढ़ते हैं। अनुरोध करेंगे जहां जहां आपको लगे आंकड़ों को लेकर के आप अपना राय वक्तव्य कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और आपके हिसाब से ये आंकड़े जो कह रहे हैं क्या ये सही आपको लगते हैं वो भी लिखेगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। सीधे लिए चलते हैं अब आंकड़ों की तरफ। वो आंकड़े अब आपके सामने मैं आपको दिखाऊं, इससे पहले आपको ट्रेंड दिखा दूं, आपके सामने है। देखिए बीजेपी और कांग्रेस का ट्रेंड का 2014 में 282 सीट बीजेपी जीती थी, कांग्रेस 44। 2019 में 303 सीट बीजेपी जीती थी और यहां पर कांग्रेस 52। 2024 में 240 सीटें बीजेपी जीती थी और यहां पर कांग्रेस 99। तो ये हमने पुराने आंकड़े दिखाए। पुराने आंकड़े दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आपको थोड़ा सा जहन में रहे कि पिछला क्या हुआ था। अब बढ़ते हैं लोकसभा सीट चुनाव सर्वे 2026। मूड ऑफ द नेशन क्या कहता है आपके सामने है। देखिए आपके सामने वोट शेयर, यानी वोट शेयर का अनुमान लोकसभा चुनाव सर्वे 2026 में वोट शेयर किसको मिल रहा है। यानी कि ये अब की बार का 2026 का ये है सर्वे जो बता रहा है एनडीए को 47%, यानी आज चुनाव होते हैं तो एनडीए 47% वोट हासिल करेगा अपने बल पर, और इंडिया अलायंस 39% पर सिमट जाएगा। अन्य के खाते में 14, यानी कुल 100%। यानी कि अभी भी यहां पर आज चुनाव होते हैं तो वोटों का प्रतिशत में बढ़ोतरी जो है 8% वोट बीजेपी यहां पर ज्यादा पा रही है इंडिया अलायंस से। ये आंकड़े अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आते हैं पार्टी वाइज। अगर आज चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव का सर्वे बताते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर 287 सीट जीत रही है। अपने बल पर 287। अगर आज चुनाव होते हैं, कांग्रेस यहां पर 80 सीट 99 से 80 पर आ रही है। अन्य पार्टियां 176, कुल 543। यानी कि भारतीय जनता पार्टी बता रहे हैं, एनडीए का नहीं। जो बीजेपी 240 जीती थी 2024 में, अब उसको सीधे तौर पर 47 सीटों का फायदा हो रहा है, और कांग्रेस जो अपने बल पर 99 लेकर आई थी उसको महज 80 सीटों पर संतोष करना पड़ रहा है, जो अभी का सर्वे बता रहा है। बढ़ते हैं हम अगले आंकड़े की तरफ। अगला आंकड़ा है सीट वाइज, यानी गठबंधन का आंकड़ा लोकसभा चुनाव सर्वे 2026, जहां पर जो एनडीए है वो 352 सीटें अपने बल पर हासिल कर रही है। 352 सीटें। इंडिया अलायंस 182 पर सिमट रही है, अन्य के खाते में 9, और कुल 543 सीटें। यानी कि याद करिए 2019 का वो इतिहास जो 352 का था, 351-52 का, वही फिर से अगर आज चुनाव होते हैं बीजेपी दोहराने जा रही है। अभी हम कुछ और आंकड़े दिखाएंगे जो आपको अचंभित करेंगे। अब समझिए लगभग 12 साल सत्ता में, लगभग 11-12 साल सत्ता में रहने के बाद भी मोदी का मतलब देश की जनता का जो ये वो है आखिरकार कितना है, आप समझ पा रहे हैं कि वो फिर से तीसरे टर्म में आने के बाद चौथे टर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, और चौथे टर्म में भी यहां पर उनको प्रचंड सुनामी है। 247 सीटें 85-86 सीटें खुद जीत रहे हैं और 352 सीटें एनडीए जीत रही है। ये है बीजेपी में कहीं ना कहीं मोदी का आज भी प्रचंड बहुमत और प्रचंड सुनामी। आगे बढ़ते अगले आंकड़े की तरफ। अब देखिए लोकसभा चुनाव सर्वे अगर बात कहें तो अन्य चुनावों के परिणामों के अनुमान देखिए। बीजेपी 2024 में 240 सीटें थी। सर्वे का अनुमान अब की बार बता रहा है 2087 का, यानी कि 47 सीटें यहां पर देखिए फायदे में दिख रही है। मतलब 2024 से हम कंपेयर कर रहे हैं, उससे 47 सीटें यहां पर बता रही है। कांग्रेस 99 सीटें जीती थी, यानी 80 सीटें यहां पर देखिए, और 19 सीटों का नुकसान हो रहा है।
एनडीए 293, 352, सीधे 59 सीटों का एनडीए को फायदा हो रहा है। इंडिया लाइन जो 234 भी थे 182 सीटों पर, यानी कि 52 सीटों पर यहां पर नुकसान देखने को मिल रहा है यहां पर इंडिया अलायंस को, और बीजेपी को 47 सीटों का यहां पर फायदा होता नजर आ रहा है। बढ़ते हैं हम अगले आंकड़ों की तरफ। क्या है अगले आंकड़े आप देखिए, और बहुमत के हिसाब से स्थिति देखिए। लोकसभा चुनाव सर्वे 2026, बीजेपी 287 सीटें, 15 सीटों का, अगर कोई बहुमत 272 का ही है तो 15 सीटें ऊपर जा रही है यहां पर। एनडीए 352 सीट तो 80 सीटें यहां पर जा रही है ऊपर। इंडिया अलायंस 182, यानी 90 सीटों की कमी पड़ रही है। यानी आज चुनाव हुए तो प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापस आ रही है। अब थोड़ा सा हम संक्षिप्त इसकी जानकारी आपको देते हैं। आप देखिए, संक्षिप्त जानकारी आपको बता दें इसमें कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 287 सीटों पर, सबसे बड़ा गठबंधन एनडीए 352 सीट। बहुमत किसे मिल रहा, बीजेपी और एनडीए दोनों को। विमुख विपक्षी जो है इंडिया अलायंस 182 सीट। वोट शेयर में बढ़त एनडीए को 8% वोट शेयर, यानी कि यह सर्वे इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे पर आधारित बताया गया है। यानी कि ये मूड ऑफ द नेशन इंडिया टुडे का उस सर्वे है। अब हम आपको बताते हैं, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर अब तो मोदी वापसी इस सर्वे ने बता दिया, मोहर लगा दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कि उनका परिचय आप जानते हैं, एक एक करके उन्होंने भी 2017, 2022 और 2027 की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका ग्राफ जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वो ग्राफ सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं अपितु पूरे विश्व भर में भी। आज योगी का बात करें तो योगी योगी है, लेकिन सबके बीच में केंद्र की सत्ता में कई ऐसे सर्वे आए हैं। एक सर्वे हमने भी दिखाया जहां वेबसाइट्स ने दावा किया और चीजें की दिखाई, जहां उसके आंकड़े 84% लोग आज मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री बनने वाला है तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को 84% लोग मानते हैं कि अगले प्रधानमंत्री, मतलब नरेंद्र मोदी के बाद अगले प्रधानमंत्री। कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि 2027 में यहां पर योगी आदित्यनाथ इस चुनाव को उत्तर प्रदेश को जितवाने के बाद 2029 या जब भी चुनाव होते हैं, इन बिटवीन अगला चुनाव लोकसभा का, बीजेपी में योगी आदित्यनाथ को केंद्र में यानी सेंटर में प्रधानमंत्री के तौर पर लोग देख रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मोदी शायद अगला टर्म ना आए और योगी को प्रधानमंत्री बनाएं। इसलिए योगी का कद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्या अगले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होने चाहिए? आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये जो सर्वे है इसी साल का है, और ये सर्वे इंडिया टुडे द मूड ऑफ द नेशन का सर्वे है जो इसी वर्ष लिया गया है, जिसको हमने आंकड़े आपको प्रस्तुत किए हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी इस सर्वे पर कितना भरोसा करते हैं, राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके आए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा।